हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय टैरो आर्मी। तो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सबके बीच कैंडल वैक्स रीडिंग और मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पर्सन कौन सा फैसला लेने वाले हैं आपके लिए। करंट की एनर्जी उनकी क्या है, मैं इसी पे करूँगी रीडिंग। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए गाइस, आपसे मैच हो, रेजोनेट हो, लेकिन जितनी हो उतनी ही रखिए, जो नहीं होती है उसे जाने दें, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी हो, आप मैरिड हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो या कमिटेड हो, कोई भी हो गाइस, इस रीडिंग को देख सकते हो। बस रीडिंग देखने से पहले आपको करना होगा एक छोटा सा काम। 3 टाइम लीजिए अपने पार्टनर का नाम और अपना फोकस उन्हीं के फेस पर बनाएं। तो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, उनके जो पार्टनर हैं, उनके लिए कौन सा डिसीजन लेने वाले हैं, कौन सा फैसला वो लेने वाले हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, मुझे बताइए यूनिवर्स। मुझे गाइड करिए गॉड। देखिए गाइस, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ के ऐसे पार्टनर होंगे जो अभी आपसे दूर हैं। आपसे हो सकता है उनसे कोई बात ना हो रही हो और ना ही कोई काफ़ी टाइम से कोई आपसे बात हुई होगी, ना ही कोई मुलाकात ही हुई होगी, क्योंकि इस वक्त जो उनकी एनर्जी है मैं देख पा रही हूँ वो यही है कि वो दूर हैं और वो उन्होंने फैसला लिया है कुछ अपनी लाइफ को देखते हुए। ये अपनी लाइफ से रिलेटिव ही इनको लगा कि ये दूरियां बना लें। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि उसकी वजह ये खुद ही हैं, इन्होंने जानबूझ के आपसे दूरियां बनाई हैं। ठीक है, तो कुछ के पार्टनर का तो फैसला मुझे यही दिख रहा है, उन्होंने खुद ही ये डिसीजन लिया है कि अब वो आपसे दूर हो जाएं। वजह क्या है, रीजन क्या है गाइस, अगर वो रीडिंग में निकल के आएगा तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन दूरियां तो हैं, मैं वह इसे देख पा रही हूँ बिल्कुल क्लीन। वहीं कुछ के ऐसे पार्टनर हैं गाइस जो हो सकता है आपसे बहुत इधर बीच उखड़े उखड़े होते होंगे और आपसे ठीक से बात नहीं होती होगी, ठीक से बात नहीं करते होंगे, चीज़ों को इग्नोर करते होंगे, अवॉइड करते होंगे। आपसे जैसे पहले वो बात करते होंगे अब नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए इन्होंने जो फैसला लिया है वो अभी इनका कोई खास वजह मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ये अपने अंदर थोड़े हर्ड फील कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ ये हर्ड है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, ये चाहते हैं आपसे सिर्फ उतनी ही बात करना जितनी ज़रूरत हो और उससे ज़्यादा ये बात नहीं करते होंगे। और वो भी कहीं ना कहीं गाइस हो सकता है आपके फोर्स करने से या आपके ही एक तरफा कॉल करने से या बात करने से ही ये बात करते होंगे, लेकिन ये खुद से कोई ट्राई नहीं करते होंगे, आपको कॉल नहीं करते होंगे। वही मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि आप काफ़ी वेट करते हो इनके कॉल करने का, इनसे मिलने का, लेकिन आप कहीं ना कहीं निराशा ही आपको हाथ लगती होगी। ये अपनी तरफ से कोई
पहल नहीं करते होंगे, क्योंकि गाइस ये थोड़े कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके, ये हर्ट हैं, उसी को लेके ये अपने दिमाग में चल रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि अभी मुझे शांत रहना चाहिए और कम से कम बात करना चाहिए। तो ये जिस चीज़ को लेके हर्ट है गाइस, वो आपसे हो सकता है इन्होंने ना बताया हो, लेकिन आप में से कुछ के ऐसे पार्टनर हैं जो हर्ट जरूर होंगे। ठीक है। और इनकी करंट जो फीलिंग है, इनकी जो सिचुएशन है गाइस, वो ऐसी ही मुझे लग रहा है आगे भी बनी रहेगी। ये ऐसे ही मुझे दिख रहा है कि ये बहुत लिमिटेड आपसे बात करेंगे, बहुत लिमिटेड चीज़ों को करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं आपको इग्नोर मार रहे हैं और आगे भी इग्नोर ये मारेंगे। कि जब तक उस हर्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक इनको खुद में रिलीफ नहीं होगा, हो सकता है ये नॉर्मल ना हो पाए और आपको ना बता पाए और ऐसे ही आपसे इग्नोर करते रहें, आपको अवॉइड करते रहें। ये बात तो आपके कॉल करने पे ही करते होंगे और करेंगे भी, ताकि आप हर्ट ना हो जाओ और आपको कोई बुरा ना लगे, लेकिन ये खुद से कोई ट्राई नहीं मारेंगे गाइस, क्योंकि इनके चेहरे पे उदासी भी मैं देख पा रही हूँ, ये काफ़ी उदास हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ के ऐसे पार्टनर हैं जिन्होंने कोई हार का सामना किया है, कहीं ना कहीं वो टूटे हैं इस वक्त अंदर से। कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई है जहाँ इनको लग रहा है कि मैं फिर से टूट गया, मैं फिर से दर्द से भर गया। तो इसी एनर्जी को लेकर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ के जो पर्सन हैं, कुछ के जो पार्टनर हैं, वो स्टक हैं, वो रुके हैं, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो ऐसे ही गुमसुम हैं और ऐसे ही गुमसुम उनको रहना अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं उनको शांति मिलती है, हीलिंग मिलती है। वो किसी से बात नहीं करते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत महसूस करते हैं। सोचते हैं जितना लोगों से बात करोगे उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना ही मैं बेचैन रहूँगा, उतना ही मैं परेशान रहूँगा और मेरी प्रॉब्लम उतना ही बढ़ेगी। तो कुछ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम भी है गाइस, मैं वो भी देख पा रही हूँ। लेकिन कुछ के ऐसे पार्टनर हैं गाइस कि जिनके दिल में बहुत ज़्यादा गहराई है, समझ रहे हो, और चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ों को वो शेयर करें, किसी को बताएं, किसी को इन्वॉल्व करें। ये चाहते हैं ठीक है जो है जैसा है, मैं उस पर शांति बना के रहूँगा या रहूँगी, तो हो सकता है उसका कोई उनको सलूशन मिल जाए, उसका कोई रास्ता मिल जाए। कुल मिला के गाइस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक है। वही रोज की रूटीन होगी, हालचाल ले लेना, हालचाल दे देना, लेकिन प्यार नहीं दिख रहा है मुझे, ना ही दिख रहा है रोमांस, ना ही दिख रहा है कोई ऐसी खुशियाँ जहाँ आप और आपके पार्टनर खुश हो। यहाँ पर गाइस अल्फ़ाबेट मुझे दिखा है, वो है नाम का पहला अक्षर, किसी का हो सकता है, चाहे वो आपका हो चाहे आपके पार्टनर का, वो है एल। आज की रीडिंग में गाइस मुझे एल दिख रहा है। तो देखिए इनका जो फैसला है वो शांत रहने का फैसला है। इन्होंने अपने मन में ये बनाया है कि मुझे शांत रहना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है और जितनी ज़रूरत होगी उतनी ही बात करनी है, उससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। कहीं ना कहीं गाइस आप देख पा रहे होंगे अपने पार्टनर का
नेचर की वो चेंज होंगे, वो सीरियस रह रहे होंगे, सीरियस चल रहे होंगे। इनके फेस से भी लगता होगा, उनकी आवाज़ जो होगी, आवाज़ से भी आपको लगता होगा, आवाज़ में एक भारीपन होगा, एक अजीब सी बात होगी जो आपको फील होती होगी, लेकिन आप खुद नहीं समझ पाते होगे कि मेरे पार्टनर को हुआ क्या है। क्योंकि कुछ के ऐसे पार्टनर हैं गाइस, जो उनका जो दिल है उसमें काफ़ी राज है, काफ़ी गहराइयाँ हैं उनके हार्ट में। और इनका जो हार्ट चक्रा है, मुझे दिख रहा है गाइस, हो सकता है वो क्लोज है, ओपन नहीं है इनका हार्ट चक्रा। इस वजह से भी ये बहुत सीरियस चल रहे होंगे। ये खुद में नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या हो रहा है। इनको खुद में कुछ ना कुछ चेंज दिख रहा होगा, कुछ चेंज सा ये फील कर रहे होंगे आपके पार्टनर। इनकी एनर्जी भी बहुत खास नहीं होगी, बहुत लो एनर्जी में बिल्कुल होंगे, ढीले ढाले, बिल्कुल लेजी से बने हुए होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे। बस अगर ये ऑफिशियल हो हैं तो ऑफिस में काम करना, वर्क करना, या बिजनेसमैन हैं, या कोई ये स्टूडेंट हैं, तो बस इनका यही काम होगा, जितना काम होगा उतना वो करते होंगे। उसके बाद ये चुपचाप अपनी फैमिली में लौट के आते होंगे, फिर इनकी वही रूटीन होगी। या तो ये रूम में या इधर उधर ये एकांत में अकेले ये टहलने कहीं निकल जाते होंगे, कहीं शांति की तलाश में रहते होंगे ये, लेकिन किसी से कुछ बताते नहीं होंगे गाइस। हो सकता है इनकी फैमिली मेंबर में भी लोगों ने इनसे पूछा होगा कि क्या बात है, कौन सी परेशानी है, क्यों इतना शांत हो, क्या ऐसा हो गया है, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं गाइस। इन्होंने बिल्कुल अपना मुंह बंद कर रखा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये इनका कुछ का जो है आपके पार्टनर, उनका यही एक डिसीजन है, यही एक फैसला है कि वो शांत रहना चाहते हैं। जैसे लग रहा है आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी ऐसी वाइब्रेट हो रही है गाइस, जहाँ पर इन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत दर्द इन्होंने पास्ट में सहा है, बहुत चीज़ें इन्होंने खोई हैं, बहुत चीज़ें इन्होंने देखी है, बहुत चीज़ों का इन्होंने सामना किया है। और जितने भी चीज़ें का इन्होंने सामना किया है गाइस, उतनी चीज़ें उनके लिए काफ़ी पेनफुल रही होगी। तो कहीं ना कहीं अब ये ज़रूरत से ज़्यादा मुझे निराश भी दिख रहे हैं। और ये जो चेंज इनके अंदर आया होगा, ये कोई पास्ट की चीज़ें इनके सामने हैं जिसकी वजह से ये चेंज हुए हैं। अभी करंट में ये स्टक हैं, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना आपको समझ पा रहे हैं, ना अपनी पास्ट की चीज़ों को समझ पा रहे हैं, और ना ही ये खुद को समझ पा रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ें इनके दिमाग में गाइस चल रही हैं, रिपीट हो के सब चीज़ें चल रही हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि मुझे शांत रहना, समझ रहे हो, शांत ही रहना ठीक होगा। इनको लगता है कि शांति ही से ही कोई ना कोई चीज़ें चेंज होंगी। और आप में से कुछ के पार्टनर गाइस ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं गंभीर ही रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा बोलना, बात करना उनको नहीं पसंद होगा, फेयर कलर के होंगे और बहुत ज़्यादा बोलने बात करने वाले इंसान नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि आज की रीडिंग बिल्कुल शांत ही दिख रही है मुझे, कनेक्टिंग इसकी एनर्जी मुझे बिल्कुल शांत ही है। तो ही मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है बाय नेचर भी ये शांत ही रहते होंगे आपके पार्टनर।
अल्फ़ाबेट मुझे दिखा है गाइस, किसी का हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, वो है वी। तो गाइस इनके अंदर कुछ चल रहा है, मन में, इनके दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचने देंगे और ना ही ये किसी से उस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है गाइस, वो ये है कि वो इनका कोई पास्ट ही है जो इनके सामने आया है, उसी से ये परेशान है और ये कहीं ना कहीं गुमसुम है, कहीं ना कहीं उदास है। हो सकता है कि पास्ट में इनका कोई पार्टनर हो जो इनके लाइफ में फिर से वो बैक हुआ हो, इनको उसने कॉल किया हो, मिलने के लिए बोला हो, या इन्होंने आते जाते रास्ते में ही हो सकता है उससे मुलाकात हुई हो, या इनकी नज़र उस पर पड़ गई हो, तो पास्ट इनका जो भी था वो इनको अचानक से याद आ गया हो। और हो सकता है ये समझ नहीं पा रहे होंगे और गॉड से कह रहे होंगे कि ये क्या हुआ, मेरा पास्ट मेरे सामने क्यों आ गया। तो हो सकता है ये अपने पास्ट को लेके, अपने पुराने पार्टनर को लेके, अपने एक्स को लेके हो सकता है ये डिस्टर्ब हूँ। यही एक वैसी वजह होगी जो ये किसी से बताना नहीं चाहते होंगे गाइस। ठीक है, हो सकता है बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने पास्ट को भूला होगा, लेकिन आज इनका पास्ट जब इनके सामने दिखा होगा तो फिर से सारी चीज़ें इनको याद आ गई होगी, फिर से सामने आ गई होगी। तो हो सकता है ये उसी चीज़ को लेके काफ़ी बेचैन महसूस कर रहे हैं, काफ़ी दर्द में ये चल रहे हैं अपने पास्ट को लेके। अब ये कुछ के ऐसे ही पार्टनर हैं गाइस जो उनकी उदासी की, उनके चेंज होने की वजह यही है, वो है उनका पास्ट। और उन्होंने डिसीजन लिया है, फैसला किया है यही कि मुझे शांत रहना चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं बताना चाहिए, और मैं बात सबसे करता हूँ या करती हूँ तो ये करते भी रहेंगे ताकि किसी को कोई एहसास ना हो। लेकिन गाइस ऐसा है, जब आप प्यार करते हो तो फील तो आपको हो ही जाएगा कि आपका पार्टनर चेंज हो गया है। तो अगर चेंज हुआ है तो उसकी वजह आप जान लो आज, कि इनके पास्ट में कुछ ऐसा था जो आज इनके सामने रिपीट होके आया है। ठीक है, और वो पास्ट है जिससे ये काफ़ी हर्ट हुए हैं। देखिए अभी मैंने शुरू में ही कहा कि ये किसी चीज़ को लेके हर्ट है, इस वजह से ये चेंज हुए हैं, इस वजह से ये उदास हैं। तो वो उनका जो पास्ट है वो ही उसने हर्ट किया होगा, हो सकता है इनको चीट किया होगा, हो सकता है इनको धोखा दिया हो। बहुत मुश्किल से उस एनर्जी से बाहर आके इन्होंने आपसे रिलेशनशिप बनाया हो, और अब ये फिर से कंफ्यूज होंगे क्योंकि इनका प्यार, इनका झुकाव अपने एक्स से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है, हो सकता है आने वाले समय में टाइम लगे, लेकिन हो सकता है इनकी एनर्जी, इनकी करंट फीलिंग गाइस हो सकता है चेंज हो जाए। कुछ ऐसा चेंज हो जो आपके सामने आए, आपको बताएं, आपसे शेयर करें। और ये हो सकता है ये ना भी करें, हो सकता है पास्ट को पास्ट ही रखें और अपने प्रेजेंट में वो ना लाएं। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ के पार्टनर बहुत ज़्यादा मिच्योर हैं और माइंडेड हैं, समझदार हैं, उनको पता है कि चीज़ें कैसे हैंडल की जाती हैं, कैसे मैनेज की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है आगे चल के ये मैनेज कर लें। और हो सकता है कि कुछ के पार्टनर मुझे दिख रहे हैं गाइस कि वो अपने ही पास्ट को लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये फिर से फिसल सकते हैं, और हो सकता है
ये आपको चीट भी कर सकते हैं, आपको धोखा भी दे सकते हैं। अभी जब रीडिंग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ के पार्टनर मैं देख पा रही हूँ जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, दूर चल रहे हैं, सेपरेशन है आप लोगों के बीच में और आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। तो उसके पीछे उनका पास्ट है, उनका पास्ट लौट कर फिर से आ गया है और अब वो हो सकता है उसी के साथ वो मस्त हो, एंजॉय कर रहे हों और रोमांस कर रहे हों। तो सच्चाई यही है गाइस जो मैंने आपको बता दी। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए, मैच हो, रेजोनेट हो। तो अगर पसंद आई हो तो रीडिंग को क्लेम करें और मेरे चैनल को माय टैरो आर्मी को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कर चुके हो तो आप सिर्फ कमेंट करें ब्यूटीफुल सा और शेयर करें। और न्यू आए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और ब्यूटीफुल सा कमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, गॉड को दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वही आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस बात का ध्यान दें। और मुझसे अगर आप कराना चाहते हो एनीवे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं पर्सनल रीडिंग आपकी कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आप सबके बीच बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को रखना होगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।